सो जो पहलगाम अटैक हुआ था हमारे देश में, वो हमारे लिए सबसे डार्क डे था उस दिन का। बट आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ लेटेस्ट न्यूज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को जाननी चाहिए ये सब चीज़ें। कि जब पहलगाम अटैक हुआ तब मैंने आपको बताया था कई तरीके के अटैक्स हुए, सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स हुए, फिशिंग अटैक्स किए गए हमारे ऊपर। अब इसका एक मेन रीज़न पता है क्या हो सकता है? कि जो अटैक परफॉर्म कर रहे हैं हमारे देश की सारी इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं। अब आप लोगों को ये भी पता होगा कि बहुत से हमारे सामने वाले मुल्क या फिर हमारे पड़ोसी मुल्क के जो अकाउंट्स हैं उनको सीज कर दिया गया है या फिर इंडिया में बैंड कर दिया गया है। क्योंकि आज के टाइम पे जितना भी इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है वो फिजिकली नहीं भेजा जा रहा है, वो इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भेजा जा रहा है। तो आज के टाइम पे हमारे यहाँ से डेटा भेजना कोई बड़ी बात नहीं है और कोई बड़ी बात नहीं है कि डेटा निकालना भी, है ना। तो वो कैसे भी करके हमारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। सो हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत अच्छा मूव किया कि जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं हमारे पड़ोसी मुल्क के उनको सीज कर दिया गया टेम्परेरी बेसिस के हिसाब से। अब देखो, अगर किसी को अटैक करना है तो अटैक करने से पहले वो सबसे पहले क्या करेगा? इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करेगा, देन उसके बिहाफ पे अटैक करता है। सो ये वीडियो बनाने का मोटो क्या था? दो मोटो थे। पहला मोटो ये था कि अटैक्स ख़त्म नहीं हुए, अटैक्स बढ़ते ही जा रहे, दिन ब दिन साइबर अटैक्स होते ही जा रहे कंपनीज पे, ऑर्गेनाइजेशन पे या फिर सेक्टर वाइज भी मैं बात करूँ तो। एंड दूसरा पॉइंट ये है कि कहाँ पे ये अटैक परफॉर्म किया जा रहा है। अगर मैं आपको आर्टिकल बताऊँ 13 का, तो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन हो गया या फिर सेक्टर्स हो गया या फिर गवर्नमेंट सेक्टर्स हो गए, वहाँ पे डीडॉस अटैक किया जा रहा है। अब जिसे नहीं पता है कि डीडॉस अटैक क्या होता है, तो डीडॉस का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट ऑफ डिनायल सर्विसेज। अब इस तरीके से समझ सकते हो, अगर आज के टाइम पे मुझे किसी भी वेबसाइट को डंप करना है या फिर उसको क्रैश करना है या फिर मुझे करप्ट करना है तो मैं वहाँ पे डीडॉस अटैक करूँगा। तो डीडॉस एक तरीके का मैलिशियस अटैक है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, पैकेट्स को सेंड करते हैं। तो आज के टाइम पे देखा जा रहा है कि बहुत से वेबसाइट्स पे डीडॉस अटैक हो रहे हैं, बट हमारे जो साइबर एक्सपर्ट्स हैं उस चीज़ को प्रिवेंट कर रहे हैं, है ना, वो अटैक होने से रोक रहे हैं। बट कहीं ना कहीं वो डीडॉस अटैक सक्सेसफुली हो रहा है। और ये डीडॉस अटैक आज के टाइम का नहीं, पहले से ही होता आ रहा है। सोशल इंजीनियरिंग अटैक हो गया, फिशिंग अटैक हो गया, ये बढ़ते ही जा रहे हैं। बिकॉज इसके पीछे का क्या मोटो हो सकता है? दो ही मोटो हो सकता है। या तो वो इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं कि इंडिया में करंटली क्या चल रहा है, क्या प्लानिंग्स चल रही है। एंड जैसे कि आप लोग समझ रहे होंगे कि अभी ऑपरेशन सिंदूर भी क्या हो चुका है, डिप्लॉय कर दिया गया है एंड वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट भी हुआ था, है ना। तो हमारे जो पड़ोसी मुल्क है वो बहुत ही ज़्यादा डर चुके होंगे इस चीज़ के ऊपर। तो आप लोगों के मन में भी एक चीज़ आ रही होगी कि यार ये डीडॉस अटैक कर रहे तो इनको हम ट्रैक क्यों नहीं कर पा रहे। तो देखो, मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ। जो हैकर्स होते हैं ना वो थोड़ा सा स्मार्ट मूव खेलते हैं। जैसे कि वो अपनी जो आईपी, अब बहुत सारे जन बोलेगी कि उनको ट्रैक करो, तो पहली बात वो स्टैटिक नहीं होते, वो डायनामिक होते रहते, वो लोकेशन चेंज करते रहते हैं ना। तो उसके थ्रू हम लोग उसको ट्रैक नहीं कर पाते। बट वो ट्राई कर रहे हैं कि एग्जीक्यूट करते जाए और अटैक परफॉर्म करते जाए या फिर इन्फॉर्मेशन निकालते जाए या फिर डैमेज करते जाए। बट वो डैमेज नहीं कर पाएंगे हमारे वेबसाइट्स को या फिर किसी भी चीज़ को, बिकॉज हमारे पास प्रिवेंशंस है ना। हमारे पास प्रिकॉशन, प्रिवेंशन सब चीज़ें हैं, तो हम हमारे सिस्टम को तो इजीली बचा सकते हैं। अब ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? बिकॉज आपके पास एक साइबर सिक्योरिटी का एक ह्यूज अमाउंट ऑफ नॉलेज है। बट अगर आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि साइबर सिक्योरिटी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको अननोन नंबर से कॉल आता है या फिर अननोन नंबर से कोई लिंक आता है तो उस लिंक पे क्लिक मत करना। बिकॉज आप एक सिंपल से लिंक पे क्लिक करने पे आपको वो बेसिकली एक मैनिपुलेशन टेक्निक यूज़ करेंगे जिसके थ्रू आपका सारा डेटा फैच करके वो ले सकते हैं। तो इस चीज़ से भी आप लोग अवेयर रहें, ओके, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही है और इसी को हम लोग फिशिंग अटैक बोलते हैं। इसके साथ इंटीग्रेट हो जाता है सोशल इंजीनियरिंग टेक्निक, जिसके थ्रू वो इजीली क्या कर सकते हैं, आपका डेटा मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो इस चीज़ से अवेयर रहे और खुद को सेफ रखें, ओके। सो आई होप सो गाइस आप सभी को ये सब चीज़ें समझ आई होगी। एंड अगर आपको भी साइबर सिक्योरिटी सीखना है, एक अच्छा जॉब लेना है और हमारे देश के लिए बोल सकते हैं या फिर हमारे नेशन के लिए ये सब चीज़ें सर्व करनी है, तो कुछ नहीं करना है, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके चेक करिए। एंड मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।